एक और चीज तय ये थी कि इंडिया को होम ट्रैक्स पर भी प्रॉब्लम होने वाली है। दो रीजन थे, अश्विन का जाना, अश्विन और जडेजा की जोड़ी का ब्रेक होना। अश्विन इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट स्पिनर एटलीस्ट ऑन द इंडियन सॉइल, तो उनके जाने के बाद उनका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल था। कुलदीप, वॉशिंगटन वगैरह ने अच्छा काम किया है, बट अश्विन की पेडिग्री वाज समथिंग डिफरेंट। जडेजा के साथ उनकी जोड़ी वाज समथिंग डिफरेंट। तो एक तो ये जो स्पिन का जो प्रभाव था भारत का इंडियन कंडीशंस में, वो कम हो गया था बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इंडियन बैटर्स स्पिन कंडीशंस में बैटिंग भी उतनी प्रभावशाली नहीं कर पा रहे थे। इवन डोमेस्टिक सर्किट में भी देखें तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस उतनी नहीं बन रही, और स्पिन की जो पेडिग्री रही थी इंडियन बैटर्स की हमेशा से, वो कम हो गई थी। तो बैटिंग में भी स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, स्पेशली स्पिनिंग कंडीशंस में स्ट्रगल होना था। तो एक प्रॉब्लम जरूर आ रही थी इस ट्रांजिशन के दौरान, बट ये प्रॉब्लम्स एक्सेंचुएट हुई, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़कर आई गंभीर साहब के कुछ डिसीजंस की वजह से भी। कंसिस्टेंसी की कमी है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा करते हैं गौतम गंभीर, बहुत सारे ऑलराउंडर्स को खिलाना पसंद करते हैं, स्पेशलिस्ट पर उतना भरोसा नहीं रखते, और क्वालिटी की भी थोड़ी कमी है। तो जो उनके डिसीजंस थे बहुत सारे गंभीर साहब के, इंक्लूडिंग कैसे पिचेस पर खेलना है, ये भी बैकफायर जरूर किए।